कोई नामुमकिन सी बात को मुमकिन करके दिखा कि कोई नामुमकिन सी बात को मुमकिन करके दिखा, खुद पहचान लेगा जमाना, भीड़ से तू अलग चल के दिखा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है GK.com में। तो आज हम भारतीय इतिहास के गांधी युग से 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारे क्वेश्चन हमने एग्जाम रिलेवेंट लिए हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ? 1930 में, 1932 में, 1928 में या 1931 में? तो इसका आंसर हो जाएगा 1930 में। याद रखिएगा, नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ? 1930 में। याद रखिएगा, क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ जानकारी जान लेते हैं। डांडी मार्च को नमक मार्च या डांडी सत्याग्रह के रूप में भी इतिहास में जगह मिली। साल 1930 में अंग्रेज सरकार ने जब नमक पर कब्जा कर लिया था तब ने ये चलाया गया था। याद रखिएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? अरविंद घोष ने, भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने या सुभाष चंद्र बोस ने? तो इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस में। याद रखिएगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहे थे। चलिए इससे रिलेटेड कुछ जानकारी जान लेते हैं। नेताजी अपनी आजाद हिंद फौज के साथ 4 जुलाई 1944 को बर्मा पहुंचे। यहीं पे उन्होंने अपना प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा दिए थे। याद रखिएगा। चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन के भाग लेने के लिए लंदन गए थे? प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। याद रखिएगा, गांधी जी लंदन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे। चलिए इससे रिलेटेड कुछ एडिशनल जानकारी जान लेते हैं। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 के आखिर के लंदन में आयोजित हुआ। उसमें गांधी जी कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे। गांधी जी का कहना था कि उनकी पार्टी पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है। याद रखिएगा। चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? बताइए जी। दादा भाई नौरोजी, वल्लभ भाई पटेल, WC बनर्जी या अब्दुल कलाम आजाद? तो इसका आंसर हो जाएगा अब्दुल कलाम आजाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिक समय तक अध्यक्ष अब्दुल कलाम आजाद रहे थे। चलिए इससे रिलेटेड कुछ जानकारी जान लेते हैं। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद या अब्दुल कलाम आजाद 11 नवंबर 1888 से लेकर 22 फरवरी 1958 तक रहे थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। प्रसिद्ध भारतीय मुस्लिम विद्वान थे और कवि, लेखक, पत्रकार और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर। याद रखिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। खैर चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? याद रखिएगा, रॉलेट एक्ट को, हंटर आयोग को, कम्युनल अवार्ड को या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट को। रॉलेट एक्ट को गांधी जी ने काला कानून क्यों कहा था, इससे रिलेटेड कुछ जानकारी जान लेते हैं। ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया था कि वह किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सके। इस कानून के तहत अपराधी को उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने वाले के नाम जानने का भी अधिकार समाप्त कर दिया गया था। इसीलिए गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौरी चौरा नामक स्थल कहाँ स्थित है? गोरखपुर, लखनऊ, इलाहाबाद या आगरा? तो इसका आंसर हो जाएगा गोरखपुर। याद रखिएगा, चौरी चौरा नामक स्थल कहाँ स्थित है? गोरखपुर। चलिए इससे रिलेटेड कुछ जानकारी जान लेते हैं। चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को ब्रिटिश सरकार में संयुक्त राज्य के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में हुई थी। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान 4 फरवरी 1922 को कुछ लोगों को गुस्साई भीड़ ने गोरखपुर के चौरी चौरा पुलिस थाने में आग लगा दी। इसमें 23 पुलिसकर्मी वाले की मौत हो गई थी। इसी के बाद असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था। याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, यह भी रेलवे के एग्जाम में आ चुका है। गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? 1 बार बने थे, 2 बार बने थे, 3 बार बने थे या 4 बार बने थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 बार बने थे। याद रखिए, गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष 1 बार बने थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न और भी इम्पोर्टेंट है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय या गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। याद रखिएगा, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये भी आपके एग्जाम में आ चुका है और आगे भी आने की उम्मीद है। दांडी यात्रा में गांधी जी कितनी दूरी पे चलकर नमक कानून का विरोध किया था? 248 किलोमीटर, 385 किलोमीटर, 284 किलोमीटर या 348 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 385 किलोमीटर चलकर नमक कानून का विरोध किया था। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है और आगे भी आने की उम्मीद है। बताइए जी, अगला प्रश्न है हमारा, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1859 में, 2 अक्टूबर 1969 में या 2 अक्टूबर 1869 में या 2 अक्टूबर 1879 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 अक्टूबर 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था। याद रखिएगा, गांधी जी का जन्म आपको बता दें 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक शहर में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। याद रखिएगा, इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनके बारे में। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, गांधी जी अफ्रीका कितने वर्ष रहे थे? बताइए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, आपके 2 बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, अलग अलग एग्जाम में। 26 वर्ष, 21 वर्ष, 16 वर्ष या 15 वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21 वर्ष रहे थे गांधी जी अफ्रीका में, 21 वर्ष रहे थे। याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, इनकलाब का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने, चंद्रशेखर आजाद ने, भगत सिंह ने या मोहम्मद इकबाल ने? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद इकबाल ने। याद रखिएगा, इनकलाब का नारा किसने दिया? मोहम्मद इकबाल ने। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और अधिकतर एग्जाम में ये आ गया है। जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया? जालियांवाला बाग आप हत्याकांड जानते होंगे, उसमें गोली चलाने का आदेश इनमें से किसने दिया? लॉर्ड साइमन ने, रॉलेट ने, जनरल डायर ने या कर्जन वाइल ने? तो इसका आंसर हो जाएगा जनरल डायर ने। याद रखिएगा। अगर फ्री में PDF पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई? यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा आपका। 1919 में, 1920 में, 1922 में या 1923 में? तो इसका आंसर हो जाएगा 1923 में। याद रखिए, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई? 1923 में। अगला प्रश्न है हमारा, जय हिंद का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने या महात्मा गांधी ने? तो इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। याद रखिएगा, जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है हमारा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बताइए। लॉर्ड एटली, लॉर्ड माउंटबेटन, सी गोपालाचारी या जयंत प्रसाद? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ये आपके SSC एग्जाम और रेलवे एग्जाम दोनों में आया था। असहयोग आंदोलन क्यों निलंबित किया गया या बंद किया गया? गांधी जी के अस्वस्थता के कारण, हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच के मतभेद के कारण, नेताओं के बीच मतभेद के कारण या चौरी चौरा के हिंसा घटना के कारण? तो हमको पहले ही बता दिए हैं कि चौरी चौरा का जब हिंसा घटना है उसे असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था, रोक दिया गया था। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कायदे आजम किसे कहा जाता है इनमें से? मोहम्मद अली जिन्ना को, भगत सिंह को, महात्मा गांधी को या जवाहरलाल नेहरू को? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना को। याद रखिएगा, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइमन कमीशन का भारत में आगमन किस वर्ष हुआ? 1930 में, 1928 में, 1925 में या 1919 में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1928 में। साइमन कमीशन भारत में 1928 में आया था। याद रखिए, यह क्वेश्चन आपके रेलवे SSC दोनों एग्जाम में बन चुका है और BPSC में भी एक बार आया था। चलिए यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके SSC GD एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में भी रिपीट हो सकते हैं। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? वल्लभ भाई पटेल ने,
सुभाष चंद्र बोस ने, सी गोपालाचारी ने या चाचा नेहरू ने? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस ने। याद रखें, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने, याद रखिएगा। चलिए जी, अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम, एक दक्षिण अफ्रीका में एक पत्रिका जारी किए थे गांधी जी, उनका नाम क्या था? नवजीवन, हरिज्ञान, अफ्रीकन न्यूज, यहाँ पे 2 बार टाइपिंग एरर है यहाँ पे, या इंडियन ओपिनियन? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा, गांधी जी जो दक्षिण अफ्रीका में पत्रिका जारी किए थे उसका इंडियन ओपिनियन नाम था। यहाँ से क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में बन सकते हैं। चलिए जी, अगला प्रश्न और भी इम्पोर्टेंट है इससे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ? हरिपुरा, पटना, रांची या भागलपुर? तो इसका आंसर हो जाएगा हरिपुरा। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। चलिए इससे रिलेटेड कुछ एडिशनल जानकारी जान लेते हैं। 1938 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हरिपुरा में होना तय हुआ। इस अधिवेशन इस पहले गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए सुभाष चंद्र बोस को चुना, या सुभाष चंद्र बोस को चुना, इसीलिए ये 1938 वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बन सकते हैं। ये कांग्रेस का 51वां अधिवेशन था, इसलिए कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस को स्वागत में 51 बैलों द्वारा खींची हुई रथ से किया गया। याद रखिएगा, 51 बैलों से खींची हुई रथ के द्वारा किया गया था स्वागत। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, करो या मरो का मंत्र किसने दिया? जैसी बोस ने, सीवी रमन ने, पीसी राय ने या महात्मा गांधी? तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये, इसका हो जाएगा, ये बहुत बार सुने होंगे, महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का मंत्र दिए थे। चलिए जी, अगला प्रश्न है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? बताओ जी। चेम्बरलेन, चर्चिल या मैकडोनाल्ड या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चर्चिल। याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल थे। याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आने वाले एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है हमारा, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट हुआ है और आने वाले एग्जाम में भी रिपीट होगा। 1915 में, 1917 में, 1916 में या 1918 में? तो इसका आंसर हो जाएगा 1915 में। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं एग्जाम में। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? जस्टिस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी या किसान सभा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोशलिस्ट पार्टी से जयप्रकाश नारायण जी जुड़े हुए थे। याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका से किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी जी को फेंका गया था? ये आप जरूर सुने होंगे कि महात्मा गांधी जी को फेंका गया था, लेकिन किस रेलवे स्टेशन पर फेंका गया था? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है और आने की उम्मीद है। डरबन में या पीटर मारिट्सबर्ग में या जोहानसबर्ग पर या इनमें से कोई नहीं? बताइए जी, किस रेलवे स्टेशन? तो इसका आंसर हो जाएगा पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन पर गांधी जी को काला या गोरा के विभेद पर फेंक दिया गया था। याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन की प्रारंभ कब हुआ? 9 अगस्त 1942, 10 अगस्त 1942, 15 अगस्त 1942 या 16 अगस्त 1942? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 19 अगस्त 1942 को। याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ 19 अगस्त 1942 को। याद रखिएगा। चलिए जी अगला प्रश्न है हमारा, महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ प्रयोग की? सबसे पहले का गांधी जी का सत्याग्रह बताइए जी। दांडी, चंपारण, खेरा या अहमदाबाद? तो उन्होंने चंपारण सत्याग्रह से प्रारंभ की थी सबसे पहला सत्याग्रह। याद रखिएगा। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1947, 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1946, 30 जनवरी 1949? इसका आंसर हो जाएगा 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने की हत्या कर दी थी। याद रखिएगा। आज का प्रश्न यहीं समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड जय हिंद।